जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। संगत जी, मेरा नाम राजकौर है और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मंत्र जाप से शुरू करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम राजकौर है और मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। और बहुत संगत जी, गुरु जी बोलते हैं कि शुरू से अपनी जर्नी शेयर करो। मैं शुरू से सुनाना चाहती हूँ। मैं 2023 में मेरा गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था। तो मुझे किसी ने नहीं बताया था संगत जी कि ये गुरुजी है, या बस मुझे फ़ोन पे मैंने देखा था। तो फ़ोन में सत्संग मतलब गुरुजी लिखा हुआ आया था। तो मैंने एक दिन सत्संग सुना तो मैंने सोचा कि भाई गुरुजी का सत्संग आ रहा है, तो मैंने सुना। और वो सत्संग थोड़ी देर का था, 15-20 मिनट का था। तो मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने दोबारा से सुना, मुझे अच्छा लगा। ऐसे करते करते मैं सत्संग सुनने लग गई संगत जी। और उसके बाद मैं उसमें आया सत्संग में। गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे से 2-4 दिन में तेरे से मैं मिलने आ रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला गुरुपा मेरे साथ, मैंने गुरुपा किसी भी रूप में, एक औरत के रूप में आए संगत जी, जो आते हैं मांगने वाले, उनके रूप में आए। तो मैं बोली पहले तो बैठी रही। आए तो फिर मैंने बातचीत करती रही। फिर उसके बाद में उसने मुझे बोला, मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी संगत जी। इतना बीमार रहती थी कि बस मुझे समझ में ही नहीं आता था कि क्या हुआ है। कोई भी दवाई कुछ भी खाते थे मुझे कुछ नहीं लगता था। बहुत मुझे एलर्जी हो गई थी, मतलब इतनी एलर्जी थी कि दवाई खाती तो भी कभी ठीक हो जाती तो कभी नहीं होती, और ज़्यादा हो जाते दवाई इसे खाने से। तो बहुत परेशान थी संगत जी मैं। उस लड़की से तो मैं इतनी परेशानी थी कि मेरा मन करता था कि इस एलर्जी से तो मतलब ऐसे था कि एलर्जी था ना, मतलब संगत जी, इस अच्छा तो मतलब इस एलर्जी से तो अच्छा मर ही जाऊं। बिल्कुल इच्छा नहीं थी जीने की, इतना मेरे को परेशानी होती थी संगत जी। ना मैं कुछ खा सकती थी, ना मैं पी सकती थी इस एलर्जी की वजह से। कुछ भी खाती और एलर्जी हो जाती थी संगत जी। मैं बोलती थी कि जब कुछ खाना पीना ही नहीं है तो फिर इससे अच्छा तो भगवान उठा ही ले तो अच्छा है। ऐसा कर कर के बोलती थी संगत जी। फिर मैंने कहा कि बहुत रोती थी संगत जी, बहुत रोती थी मैं। इतनी तकलीफ़ होती थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ संगत जी। उसके बाद मैं ऐसे करती रही। फिर उसके बाद 4-5 दिन में उसने बोला कि किसी भी रूप में मैं आ सकता हूँ। फिर गुरुजी आए, उन्होंने बोला आके कि तू ठीक हो जाएगी। मुझे पता है तेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने बोला हाँ। तो वो बोलते हैं कि बस जो दवाई खा रही है ना, बस ये खा, उसके बाद दवाई मत खाना। तो संगत जी, मुझे अब साल हो गया है। बस 10-15 दिन की थी मेरी दवाई, वही मैंने खाई। उसके बाद मैंने दवाई नहीं खाई। धीरे धीरे मेरी एनर्जी बहुत बहुत ख़त्म होते जा रहे थे, ख़त्म होते जा रही थी। पर अभी धीरे धीरे संगत जी, फिर मैंने दवाई खानी बंद कर दी, सत्संग सुनती थी बस। और मतलब इससे ठीक हो जाएगी। सत्संग आते थे तो मैंने बोला कि गुरुजी बोलते थे कि सिर्फ मेरे सत्संग सुन, यही तेरी दवाई है। फिर मैं सत्संग ही सुनती रहती थी।
और बहुत रोती थी, इतनी नेगेटिविटी, इतना मतलब इतना रोती थी संगत जी, सत्संग सुनती, बहुत रोती थी, खूब रोती थी। बहुत रोई हूँ मैं 7-8 महीने तक, मतलब इतना रोई हूँ ना संगत जी, मुझे पता ही नहीं चलता था कि ऐसे आंसू क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। इतना ज़्यादा मैं रोती थी। मेरे को मतलब मुझे गुरुजी के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था और सत्संग शेयर भी नहीं करना आता था, बस मैं सुनती ही रहती थी। और फिर उसके बाद फिर मेरे को धीरे-धीरे समझ 7-8 महीने तक तो मुझे समझ ही नहीं आया। गुरुजी कहते कि तू मतलब मैं तेरे को ब्लेसिंग्स देखता हूँ तो कोई समझ में ही नहीं आती। धीरे-धीरे फिर अब समझ में आने लगे हैं, तो मैं धीरे-धीरे अब सब समझती हूँ। गुरुजी जो बोलते हैं, जो मैसेज देते हैं संगत जी, कभी-कभी मैं फ़ोन में ना सुनती और कभी इग्नोर कर देती थी, नहीं सुनती थी सत्संग, और कभी कुछ करती तो गुरुजी बोलते तू मेरा सत्संग इग्नोर कर देती है, तो सुनती नहीं है, ताई तेनू मेरी ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं। पता नहीं संगत जी, ऐसे बोल बोल के फिर मेरे ध्यान में आता, फिर मैं सुनती। और मेरे अंकल तो सुनने ही नहीं देते, तो मुझे अपने काम करती थी तब भी सुनती थी, उसके बाद मैं सुनती नहीं थी। तो इसीलिए संगत जी अब धीरे धीरे थोड़ा सा समझ आती है कि गुरुजी क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। तो फिर गुरुजी बोलते हैं कि तुझे तो मैंने अच्छी तरह नींबू की तरह अच्छा निचोड़ा है। गुरुपा अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है संगत जी। सब बोलते हैं कि मेरे गुरुपा है, ये मेरे गुरु पापा है। तो मैं भी संगत जी उनको अपना पापा ही मानती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने पापा से। सब बोलते हैं कि हाँ आप बहुत प्यार करते हैं गुरुजी से, हम पापा से बहुत प्यार करते हैं। तो मैं बोलती कि कैसे प्यार करते हैं, कैसे प्यार हो जाता है। तो अगर मेरा कनेक्शन नहीं बना था तो संगत जी अब मेरा कनेक्शन बन गया था। मैं भी बोलती हूँ कि हाँ मुझे भी बहुत प्यार है गुरुजी से, मेरे पापा से बहुत प्यार है, बहुत अच्छे हैं मेरे पापा, इतना प्यार करते हैं ना मुझसे कि मतलब कोई उसकी वो नहीं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं संगत जी। और मुझे कहते हैं तू रोया ना कर, तू रोती हुई अच्छी नहीं लगती, हंसती रहा कर, और हंसते ही रहा कर, खुश रहा कर, ऐश कर। तो तू अपने अच्छे से रहे, तैयार होके रहा कर, बहुत कुछ कहते हैं संगत जी गुरुपा। तो तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है, तू मेरी खास बेटी है। फिर बोलते गुरुजी बोलते कि तेरा और मेरा रिश्ता तुझे पता नहीं क्या रिश्ता है, कितने जन्मों का रिश्ता है। तू मेरी बेटी है, तू मेरी संगत है, मुट्ठी भर संगत है तू मेरी। और मतलब गुरुजी बोलते हैं मैंने तुझे खूब निचोड़ा है नींबू की तरह, खूब तेरी परीक्षाएं लिए, पर तूने परीक्षा में मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा। इसीलिए संगत जी मैं ये बोलती हूँ कि नहीं गुरुजी, न कोई भी बात होती है ना तो मैं बोल देती हूँ। गुरुजी बोलते हैं कि सरेंडर कर दो बस, और मैं सरेंडर कर दिया है मैंने। संगत जी मैंने गुरुजी को अपना सरेंडर कर दिया है, सब कुछ मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है संगत जी। अब कुछ भी होता है तो मैं यही बोलती हूँ गुरुजी है ना वो देख लेंगे, मेरे दाता है ना वो देख लेंगे। मैं बोलती हूँ जब मेरे पापा बैठे हैं तो फिर मुझे किस चीज़ की चिंता करने की टेंशन, मुझे कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ वो ठीक कर देंगे। मैंने उनको मैंने जो भी है संगत जी सब कुछ उन पे छोड़ रखा है, गुरुपा देख लेंगे, उनका ही है वो, उनका ध्यान रखेंगे जो नवासा है। और मैं कहती हूँ उसका उसका काम में ध्यान रखना, उसका आप ही ध्यान रखोगे, आप ही हैं बस। और मेरे माँ बहन भाई सब आप हैं, मेरे परिवार का भी ध्यान रखना गुरुपा। मेरे बच्चे बोलते हैं तो मैं गुरुजी बोलते सबके लिए परेशान होती है, अपने लिए कुछ भी नहीं सोचती है, अपने लिए भी सोचा कर। संगत जी बस मेरी बस एक ही आदत है, मुझे अपने लिए इतना वो नहीं होता है। मैं सिर्फ दूसरों का ना, मुझसे दुख देखा नहीं जाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अपने हो चाहे वो पराए हो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब ऐसा कुछ होता है। मैं कहती हूँ गुरुपा मुझे इस लायक बनाओ कि मैं मदद कर सकूँ किसी की।
और मुझे इतना दिल बढ़ा दिया संगत जी गुरुपा ने। और मैं बोलती हूँ गुरुपा का कि इतना इतना जितना दोगे आप ही दोगे, ताकि मैं हर किसी की मदद कर सकूँ, हर किसी के मैं काम आ सकूँ और भला कर सकूँ। और बस गुरुपा, और गुरुपा बोलते हैं नीवे होके चलो, बस नीवे होके ही रहना चाहती हूँ गुरुपा। और बस मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहते। अभी मेरे मन में आए घमंड ना आए, कभी लालच ना आए, कुछ ना आए, कभी किसी चीज़ का लालच नहीं करती संगत जी, ना मेरे में कभी घमंड आए, ना मैं कभी किसी को बुरा बोलती हूँ, ना कुछ। जो भी होता है संगत जी अच्छा ही बोलती हूँ, अच्छा ही करती हूँ। किसी के लिए मैंने कभी बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं किया, ना बुरा किया है, ना सोचा है और ना ही करूँगी। मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। कोई बुरा बोलता भी है तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे करो, ये अच्छा नहीं है। अब पता नहीं संगत जी मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। इसीलिए संगत जी जो करते हैं वो मेरे गुरुपा करते हैं। मैं गुरुपा से बोलती हूँ कि अब आप ही मेरी बाँह पकड़ के काम करवा दीजिए, जो करना है वो आप ही को करवाना है, मुझे पता नहीं है क्या करना है। और मैं तो मतलब इतना मुझे पूजा पाठ नहीं आती। मैं सुबह से ही मतलब ऐसे मैंने कभी किया ही नहीं है पूजा पाठ संगत जी, और ना ही मुझे आता है। बस मैं अपने गुरुपा का नाम लेती रहती हूँ, हाथ जोड़ लेती हूँ, माथा टेक लेती हूँ, अरदास कर लेती हूँ। बस गुरुपा बोलते हैं मेरे से मांगो मत। मैं मांगती नहीं हूँ संगत जी, कुछ भी नहीं मांगती हूँ, बस बोल देती हूँ। मतलब पहले शुरू शुरू में जब ऐसे सब बोलते थे गुरुपा से ये मांगो, तो वो मांगो, तो फिर मैंने भी अपनी लिस्ट बना दी थी संगत जी कि मुझे भी ये चाहिए, मेरा भी ये काम हो। फिर धीरे धीरे समझ आने लगी कि मांगते नहीं हैं। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, और जो गुरुपा को ठीक लगेगा संगत जी वही वो करेंगे, जैसा गुरुपा को अच्छा लगेगा वो वैसा ही करेंगे। अब मैंने प्रॉपर सरेंडर कर दिया है संगत जी। अब मैं कोई किंतु परंतु कुछ नहीं करती संगत जी। बस अब जो गुरुपा करेंगे संगत जी वही ठीक है। मैं यही बोलती हूँ, गुरुपा बोलते हैं कि शुक्राना करो, शुक्राना करो। मुझे समझ ही नहीं आता था, तो जब बोलते हैं गुरुपा का शुक्राना करो, मैं गुरुपा को बोल देती थी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बस ऐसा ही बोल देती थी। फिर बाद में धीरे धीरे पता चला गुरुपा बोलते हैं मेरा सत्संग शेयर करो, उसको शुक्राना बोलते हैं। फिर मुझे पता ही नहीं चलता था संगत जी कैसे करते हैं सत्संग शेयर। फिर मैंने मतलब सत्संग शेयर करना मुझे आता ही नहीं गुरुपा, तो इसीलिए मैं अपना अपना ये तीसरा चौथा सत्संग शेयर कर रही हूँ। और इसमें अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। आपको तो पता ही है गुरुपा, आपकी बेटी को पता ही नहीं चलता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कभी मैंने करा ही नहीं है। और जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे आंटी जी, उनको भी गुरुपा ब्लेस करना, उनको भी खुश रखना, ध्यान रखना, उनका उनके सर पर भी आशीर्वाद बनाए रखना। और जो संगत सत्संग सुनेंगे उनको भी ब्लेस करना, उनको भी खुश रखना गुरुपा। सबको खुश रखना, सारी संगत को खुश रखना, सब खुश रहें। जो आपसे जुड़े उनको भी खुश रखना, जो नहीं जुड़े उनको भी खुश रखना गुरुपा। सबके घरों में खुशियाँ देना गुरुपा। जैसे आपने मेरी बाँह पकड़ी है, सबकी पकड़ना गुरुपा, सबका ध्यान रखना। सब खुश रहें, कोई दुखी ना रहे, सब खुश रहें। और मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं। मेरे गुरुपा पे मुझे बहुत 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 प्यार आता है। ऐसा लगता है कि बस मैं ना मतलब स्वरूप में से ना गुरुपा को बाहर ही निकाल लूँ और कस के हग कर लूँ संगत जी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुपा, इतने प्यारे हैं ना संगत जी, बहुत प्यार करती हूँ मैं। मेरे गुरुपा भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और बोलते हैं तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है, तू रोया ना कर, मुझे अच्छा नहीं लगता है जब तू रोती है। तो
मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। खुशी भी होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा बोलते हैं, तू क्यों परेशान होती है? जब मैं बैठा हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। बस तू खुश रहा कर और अपना ध्यान रखा कर। गुरुपा मुझे बोलते हैं, तू टेंशन ना लिया कर, तू टेंशन बहुत लेनी है। इसीलिए संगत जी, अब मैं टेंशन बिल्कुल नहीं लेती हूँ। बहुत हिम्मत दी है संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। नहीं तो पहले मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, इतना गुस्सा था, अगर कोई कुछ मुझे बोलता ना तो मुझे इतना मतलब इतना गुस्सा आता कि ऐसे क्यों बोलते हैं। अब मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है, जो कोई कुछ बोलता है, जो करता है, मैं अब ध्यान ही नहीं देती हूँ संगत जी। ना मेरे अंकल बहुत शराब पीते हैं संगत जी, और उनको साल हो गया है, लेकिन अभी मतलब उनके गुस्से में कोई भी चेंज नहीं आया, वो वैसे के वैसे ही हैं, बहुत परेशान करते हैं संगत जी। आप मेरे लिए अरदास करना संगत जी, कि उनको सद्बुद्धि आए और थोड़ी अकल आए। और हम दोनों में बहुत लड़ाई होती है संगत जी, बिल्कुल नहीं सुनते हैं मेरे अंकल मेरा, इतना बुरा भला बोलते हैं संगत जी। आपके 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 सामने अरदास है, आपके सामने अरदास है कि इन मतलब इनमें सद्बुद्धि आ जाए और लड़ाई ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच। अगर मुझसे सत्संग को बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा ने जो जो बुलवाया है संगत जी, वो मैंने बोल दिया है। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने दूसरे सत्संग की शेयर करने की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। ये मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे भेजा गया है सत्संग, मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज मंगलवार का मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरुपा ने कहा था कि आज मैं तुझे हनुमान जी के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि गुरुपा ने ये किस तरीके से कहा है कि मुझे वो दर्शन देंगे। तो मैंने कहा कि क्या पता, शायद मंदिर भेज दें या फिर इस तरीके से मुझे दर्शन करवा दें। तो मैंने कहा ठीक है गुरुपा, जैसे आपकी मर्ज़ी, पर जल्दी से दर्शन करवाना और मुझे समझा देना कि ये मेरे ही दर्शन है, मैंने तुझे कहा था ना। संगत जी, मैं घर से बाहर निकली और आप यकीन नहीं करेंगे, एक गाड़ी नज़र आई मेरे सामने और उनके ऊपर हनुमान जी की तस्वीर लगी हुई थी, उनका स्वरूप बना हुआ था। और आज तक मुझे कभी ऐसा नज़र नहीं आया, बहुत रेयर होता है संगत जी जो मुझे ऐसे नज़र आता है। लेकिन गुरुपा ने पहले तो मुझे इस तरीके से दर्शन दिए। मैंने कहा गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। एंड संगत जी, फिर मैं ऑफिस पहुंची। ऑफिस पहुंच के जब मैं बाहर की तरफ देख रही थी तो मुझे मंकी नज़र आया। संगत जी, इससे बिल्कुल क्लियर है कि गुरुपा ने मुझे अपने दर्शन दिए हैं। और मुझे लगा था कि शायद कोई मंदिर में बुलाकर या किसी तरीके से गुरुपा मुझे अपने दर्शन देंगे। लेकिन गुरुपा ने संगत जी जो कहते हैं ना, वो गुरुपा करते ही करते हैं। गुरुपा को पता है कि उन्होंने अपनी बच्ची को, बेटी को कैसे जो ब्लेस करना है, जो कहा है वो कैसे पूरा करना है। और संगत जी, सच में गुरुपा का कहा पत्थर की लकीर है। और हर वेले शुक्राना है गुरुपा, हर वेले का शुक्राना है जो आपने हमें इतना 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 ब्लेस किया है। हम आपका जितना शुक्राना करें गुरुपा उतना ही कम है।
बस गुरुपा ऐसे ही हम सब पर, सारी संगत परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, कभी भी हमें अकेला ना छोड़ना गुरुपा। हमें आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा मुझे 777 की ब्लेसिंग्स, 777 की ब्लेसिंग्स, 999, 999, 111, और संगत जी मोस्टली मुझे बैटरी में, फ़ोन की बैटरी पे, टाइमिंग में, मुझे ये सब चीज़ें, ये ब्लेसिंग शो होती हैं संगत जी गुरुपा की। बस मैं गुरुपा से ये कहूँगी, गुरुपा ऐसे ही मुझ पे ब्लेसिंग्स बनाए रखना। और मैंने एक अरदास आपके सामने लगा रखी है गुरुपा, वो आप ज़रूर पूरी करना गुरुपा। जैसे बस जब आपको ठीक लगे, जब आपको लगे कि ये इसका सही टाइम है, तो गुरुपा उसे ज़रूर पूरी करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।